आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो ख़बरें होंगी वो कुछ मिली जुली ख़बरें होंगी, कुछ लेबनान से होंगी, कुछ गज़ा से होंगी और कुछ आपकी ईरान की तरफ से भी होंगी और इज़राइल तो है ही उसमें शामिल, क्योंकि सारी जितने भी फ़साद की जड़ हैं यहाँ पर इज़राइल और अमेरिका ही है। तो इन सब में इज़राइल का नाम आना तो लाजमी है। तो पहले जो बात कर लेते हैं, सबसे पहले लेबनान की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेबनान में पहले वहाँ पर सीज़ फायर हो गया था, लेकिन अब दोबारा से इज़राइली आर्मी ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में एक लेबनानी मूल की एक जर्मन औरत की वहाँ पर मौत हो गई है और 11 वहाँ पर बताया जा रहे हैं ज़ख्मी जो हुए हैं इस एयर स्ट्राइक में। पूरी खबर तस्दीक से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्या है। लेबनानीज हेल्थ मिनिस्ट्री, वन वुमन किल्ड एंड 11 others injured in an Israeli airstrike targeting an apartment in नबातिया साउथ लेबनान। मतलब साउथ लेबनान में एक नबातिया एक शहर का नाम है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है और इसमें एक लेडीज़ और 11 इसमें लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गज़ा की अगर बात करें तो गज़ा के अंदर एक स्कूल को निशाना बनाया है। ओसामा बिन जायद दैट वाज शेल्टरिंग डिस्प्लेस्ड पीपल, उस स्कूल का नाम था ओसामा बिन जायद। वहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और वहाँ पर भी लोग मरे हैं। इसमें अभी पूरी तस्दीक नहीं हो पाई कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन हाँ 74 लोग 24 घंटे के अंदर अंदर गज़ा में मरे हैं अलग अलग जगहों पर। ये नॉर्थ जो गज़ा है ये वहाँ की खबर है। दूसरी तरफ an Israeli drone strike targeted a group of civilians in Al Tufa neighborhood east of Gaza city। मतलब गज़ा का जो ईस्ट का इलाका है वहाँ पर 10 जो फ़िलिस्तीनी हैं जो गज़ा के लोग हैं वहाँ पर वो शहीद हुए हैं। कुछ ये बताया जा रहे हैं, कुछ लाइनों में लगे हुए थे, कुछ खाने को कुछ पैकेट थे उनके हाथों में और कुछ उनके हाथों में आटा वगैरह था। तब इजरायली एयर स्ट्राइक में उन लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। दूसरी खबर यहाँ पर ये आ रही है इजरायली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से। जो इसराइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यानी GHF, और ये अमेरिका के हेल्प से ये सेंटर्स चलाया जा रहा है। यहाँ पर रोज़ खबरें ये आ रही हैं कि इस GHF सेंटर पर ये 4 सेंटर से गज़ा के अंदर और बराबर यहाँ पर इसराइल की तरफ से बराबर इलीगली तौर पे फायरिंग की जा रही है डेली। और यहाँ पर कम से कम कभी 10, कभी 12, कभी 20, तो ऐसे वहाँ पर मतलब जो मुख्तलिफ़ जगहें हैं जो सेंटर्स हैं वहाँ पर कम से कम रोज़ फ़िलिस्तीनी जो है मारे जा रहे हैं। अभी आप ये देखिए जो एड के नाम पर जो एक इमदाद के नाम पर वहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ ने हाथ मिलाया कि नहीं भाई हम साथ में आते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और गज़ा के लोगों का हम पेट भरते हैं। हम ऊपर से वार भी करेंगे, एयर स्ट्राइक भी करेंगे, लोगों को फायर भी करेंगे और झूठे मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा चला के हम लोगों को वहाँ पर फायर भी करेंगे, गोलियों से भी उड़ाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका और इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता इस सीज़ फायर के लिए। जिस तरीके से ईरान और इसराइल के जो 12 दिन का ये वॉर हुआ है, इस वॉर में अमेरिका ने जिस तरीके से मीडिएटर का यहाँ पर काम किया है, पहले बातचीत के ज़रिए मसला हल नहीं हुआ, फिर इसके बाद में जब अमेरिका को लगा कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हद हो गई है, ईरान बराबर इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और अभी की जो पूरी तरीके से कंफर्मेशन ये आई है कि जो इसराइल का यहाँ पर नुकसान हुआ है ईरानी मिसाइल अटैक में कम से कम $300 मिलियन का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और मतलब ये जो भरपाई है ये इजरायली जो गवर्नमेंट है उसको करनी होगी। लिहाजा आप यहाँ पर ये देखें, सोचने की बात यहाँ पर ये है कि अगर अमेरिका चाहे या डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों के बीच में सीज़ फायर करा सकते हैं, हमास में भी। और अभी देखिए कितनी मतलब ये है कि उनका स्टेटमेंट आया है। एक स्टेटमेंट तो ऐसा आया था कि उन्होंने दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ईरान और इसराइल, दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स को गाली दी। गाली देकर मतलब इतना गुस्सा उनको आया कि ये नहीं मानते। तब कहीं जाकर उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की तरफ से ये हुआ कि उन्होंने 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक करी, जो फर्दो, इस्फहान और नतान जो न्यूक्लियर साइट से ईरान की वहाँ पर अटैक हुआ। फिर इसके बाद में जब उनको लगा कि नहीं आप यहाँ पर ईरान ने जवाबी पलटवार किया है, अल उबैदा जो एयरबेस है कतर के अंदर अमेरिका का, वहाँ पर उसने पलटवार किया है। तो अगर
अमेरिका ने और अगर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया इस वॉर में, तो ये जो वॉर है और एस्केलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो मिडल ईस्ट के जो और इलाके हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, जो सब अमेरिका के कंट्रोल में है, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर वॉर एस्केलेट हो सकता है। और जो माइग्रेंट्स यहाँ पर लाखों की तादाद में काम करते हैं, वो भी शायद उथल पुथल सब मच जाएगी सब जगह। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था आपके कि मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा था कि अमेरिका अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका अगर चाहे तो लोगों की जानों को बचा सकता है। इस तरीके से वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा है। ये तो बात हो गई ईरान, इजराइल और गज़ा के बारे में। अब जो खबर आ रही है, एक अहम खबर ये आ रही है जापान की तरफ से कि जापान में एक आदमी को फांसी पर लटका दिया गया है। यानी कल की ये खबर है, आज फ्राइडे की ये खबर है, एक आदमी को वहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया है। जापान एग्जीक्यूटेड ए मैन ऑन फ्राइडे हु किल्ड 9 पीपल आफ्टर कॉन्टैक्टिंग दैम ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी जो ऐप है, शायद फेसबुक भी हो सकती है, यूट्यूब भी हो सकती है, और कोई सा सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू इस बंदे ने उन लोगों से कांटेक्ट किया और वहाँ उन लोगों को कैसे न कैसे करके ख़त्म कर दिया। अब 2017 से इस आदमी के ऊपर केस चल रहा था। अब ये प्रूफ हो चुका है कि इसने ही उनको मारा है। तो अब इसके बाद में इसको कल यानी फ्राइडे के दिन उसको फांसी दे दी गई। दूसरी तरफ अगर ईरान इजराइल की अगर बात करें तो इजराइलीज मिलिट्री एडवोकेट जनरल हैज़ ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वार क्राइम्स ओवर एलिगेशंस दैट Israeli forces deliberately fired at Palestinian civilians near Gaza aid distribution center। मतलब जो गज़ा की में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, जो जीएचएफ के सेंटर्स हैं, वहाँ पर इलीगली तौर पे जो इसराइल के जो सोल्जर्स यानी आईडीएफ के जो सोल्जर्स वहाँ पर बराबर फायरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑर्डर मतलब दे दिया है, ताकि जो वहाँ पर लोग वहाँ पर फ़िलिस्तीनी मरे हैं इसराइली फायरिंग में, उस पर बात हो सके कि मतलब ये जो इलीगली काम यहाँ पर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो सब इसराइल का काम है। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बैंक में कुछ सेटलर्स ने वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी हैं वेस्ट बैंक में, वहाँ पर उनको मार दिया और मीडिया में ये दिखा दिया गया है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद में खबर फिर ये भी आई कि इन लोगों को रिलीज़ कर दिया गया है। ईरान इसराइल की गवर्नमेंट ने यानी इसराइली जेलों से जो सेटलर से फ्री हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की बात कर लें तो कर लेते हैं। यहाँ पर ईरान के अंदर मतलब इसराइल की जो ऑफिशियल चैनल है, चैनल 13, ये जो ऑफिशियल हैं इसराइल के, उन्होंने ये दावा किया है कि जब 12 दिन के वॉर में ईरान को इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। कम से कम ईरान के यहाँ पर 30 जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स थे और 11 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो इस वॉर में शहीद हो गए हैं। और कम से कम ये 1500 किलोमीटर का जो फासला आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1500 किलोमीटर के फासले में दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पर एक्सचेंज एयर स्ट्राइक करी है। और एयर स्ट्राइक में दोनों ही जगहों पर सिविलियंस को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर नुकसान हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हैं दोनों ही जगहों पर। तो यहाँ पर ये सब हालात हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जब ये वॉर हो रहा था तो उस वॉर में हम खामेनी के पीछे लग गए थे कि कैसे न कैसे करके हम खामेनी का असैसिनेट कर दें। और हमारे पास अभी भी अमेरिका की तरफ से ग्रीन लाइट है कि अगर ईरान दोबारा से जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसमें इंक्लूड होता है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो हमें पूरा राइट है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि आप दोबारा से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो पूरी ये समरी मैंने आपको बताई है, न्यूज़ की समरी जो आज यहाँ पर हुई है, ईरान, इज़राइल, गज़ा और अमेरिका, इन तीनों ही जगहों की मैंने जो न्यूज़ की समरीज़ आपको बता दी हैं कि यहाँ पर क्या हालात हुए हैं आज के दिन। उम्मीद करता हूँ ले रहा हूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ अभी अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल की ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाऊँगा।
मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में, एक सही खबर के साथ में। आपसे मैं विदा लेता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें अपने परिवार के साथ में। जय हिंद।